हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वंदना चौधरी और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स मूव अहेड में। तो चलिए आज से हम अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं, सीटेट स्पेशल सीरीज। इस सीरीज में हम सभी सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो आज हम सीडीपी के टॉपिक पढ़ेंगे, वृद्धि एवं विकास। यह टॉपिक सीडीपी में कम से कम 4 से 5 नंबर का आता है, तो यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। वृद्धि एवं विकास। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित हैं। अर्थात विकास की प्रक्रिया सतत चलती है, कॉन्टिन्यूस चलती है। अर्थात ये गर्भावस्था से मृत्यु तक चलती है, गर्भ से कब्र तक जाती है, बूम टू टूम्ब जाती है। और जिसमें क्या आते हैं, गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित हैं। गुणात्मक परिवर्तन यानी कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होना। जैसे हम जब छोटे होते हैं तो जब शुरू में हम चलना सीखते हैं तो हम इतने अच्छे से नहीं चलते हैं, लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो थोड़ा अच्छे से चलना सीखते हैं। तो इसका मतलब हुआ हमारे कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हुई। तो ये क्या है, गुणात्मक परिवर्तन, मतलब हमारी कार्यशैली में परिवर्तन होना, गुणात्मक परिवर्तन होना, है ना। परिमाणात्मक परिवर्तन भी आता है जिसमें हम किसी मतलब यूनिट में माप सकें, जैसे जैसे हाइट का बढ़ना, शेप, साइज, ये सब किस में आते हैं, परिमाणात्मक परिवर्तन में आते हैं। तो विकास कैसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है जो गर्भ से कब्र तक जाती है, बूम टू टूम्ब जाती है ना। और इसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित हैं। वृद्धि। अब वृद्धि में क्या है, वृद्धि का अर्थ होता है परिपक्वता, मैच्योरिटी। वृद्धि है जो परिपक्वता के बाद रुक जाती है, एक मैच्योरिटी जो लगभग किशोर अवस्था के अंत तक आ जाती है। तो उसके बाद वृद्धि रुक जाती है और विकास मृत्यु तक चलता रहता है। गुणात्मक परिवर्तन मतलब कार्यशैली, वे ऑफ डूइंग समथिंग, कार्य क्षमता, एबिलिटी टू डू समथिंग। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग मतलब हम जब अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो ये क्या है, गुणात्मक परिवर्तन है। इसके बाद परिमाणात्मक परिवर्तन क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव चेंज, है ना, जो किसी क्वांटिटी में चेंज होते हैं, जो किसी मात्रा में चेंज होते हैं, जैसे हाइट, वेट, शेप, है ना, ये क्या है, परिमाणात्मक परिवर्तन है। अब अगला पॉइंट क्या है, एक इम्पोर्टेंट है कि द डेवलपमेंट चेंज आर प्रोग्रेसिव ऑर्डरली सिक्वेंसली, यानी पीओसी। ये क्या है, निमोनिक्स है कि जो डेवलपमेंट होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, मतलब आगे की तरफ बढ़ता हुआ, प्रगतिशील होता है। ये नहीं होता कि आज हमारी बुद्धि क्षमता अच्छी हो गई फिर कल हम बिल्कुल रिटायर्ड हो गए। ये नहीं होता, हमेशा आगे बढ़ता रहता है। ऑर्डरली यानी एक क्रम में चलता है और सिक्वेंसली यानी व्यवस्थित रूप से चलता है। यानी पहले बच्चा है जो जन्म लेता है, उसके बाद फिर बैठना सीखता है, उसके बाद चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। पहले इन्फेंसी होती है, फिर अर्ली चाइल्डहुड होता है, फिर लेटर चाइल्डहुड होता है, फिर अडल्टहुड होता है, ये सब होता है ना। सतत। सतत का अर्थ है लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना, यानी नॉट रिवर्सिबल बट मोडिफिएबल। विकास क्या है, रिवर्सिबल नहीं है, मोडिफिएबल है। मतलब विकास में हम परिवर्तन तो कर सकते हैं लेकिन ये वापस नहीं आ सकता कि हम किशोर अवस्था से बचपन में आ गए, है ना। इसके बाद है विकास। विकास के पक्ष है मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, सांवेगिक पक्ष इत्यादि, है ना। तो आपको समझ में आया, अब हम आगे बढ़ते हैं। विकास के क्या है, 4 मुख्य डोमेन है। विकास में वृद्धि भी सम्मिलित होती है। वृद्धि क्या एक छोटा रूप होता है और विकास एक बड़ा रूप होता है। तो विकास में वृद्धि भी सम्मिलित होती है और वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। तो विकास के कितने डोमेन है, 4 डोमेन है। शारीरिक विकास, ज्ञान संबंधी, मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और सांवेगिक विकास। तो ये आ गए फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। तो इसको याद करने का एक निमोनिक्स है PCSE।
फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, है ना। और ये चारों डोमेन है जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कोई बच्चा फिजिकली रूप से कमज़ोर है तो उसका असर दिमाग पर भी पड़ सकता है। अगर किसी के इमोशंस कंट्रोल में नहीं है तो उसका असर दिमाग पर भी पड़ सकता है। और सोशल डेवलपमेंट पर भी पड़ सकता है। तो ये चारों क्या है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो विकास के कितने डोमेन है? 4 डोमेन है। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। और वृद्धि है जो विकास में ही आ जाती है। और वृद्धि क्या है? एक छोटा नैरो कॉन्सेप्ट है ना। अब पढ़ते हैं हम फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या आता है? फिजिकल डेवलपमेंट में आता है हाइट, वेट, साइज, शेप, ईटीसी, है ना। तो जैसे बच्चा अपनी हाइट में बढ़ गया, वेट, बच्चे का वेट बढ़ गया, शेप और साइज बढ़ गई, तो ये क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट है। तो फिजिकल डेवलपमेंट में ही ग्रोथ आ जाती है। ग्रोथ क्या है? क्वांटिटी में चेंज, यानी संख्या में चेंज, मात्रा में चेंज। तो मात्रा में कैसा आता है? जैसे किसी का हाइट बढ़ गई, वेट बढ़ गई, तो ये क्या है? जो वृद्धि है वो फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आ जाती है। और इसी फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत एक और डोमेन है मोटर डेवलपमेंट, जिसे फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है? उसमें क्वालिटी में चेंज आता है। जैसे स्पीड बढ़ रही है, एक्यूरेसी अच्छी हो रही है, परजीवेंस हो रहा है ना। तो ये क्या आता है? मोटर डेवलपमेंट में आता है। इसके गति संबंधी पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित होते हैं, ये किस में आते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट में आते हैं। जो गति संबंधित पक्ष है ना, मोटर डेवलपमेंट, गति से संबंधित जो पक्ष हैं वो शारीरिक विकास के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो सीटेट में हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि हमें 4 ब्रॉड डोमेन दे के रखें और एक कोई जैसे ये दे दिया मोटर डेवलपमेंट, तो ये किसके अंतर्गत ही आ गया? ये फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आ गया, है ना। तो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होते हैं? ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स, ये 2 स्किल्स होती हैं। तो जो ये डेवलपमेंट एक किधर से जाता है? ग्रॉस से फाइन चलता है। यानी पहले हमारी बड़ी ग्रॉस मोटर स्किल यानी स्थूल गतिक कौशल, बड़ी कौशल जो बड़ी मसल्स हैं उनका उपयोग करने लगते हैं। बड़ी मसल्स आती हैं इसके अंतर्गत, जैसे आर्म्स की मसल, लेग्स की मसल, ये किसके अंतर्गत आती हैं? ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत, है ना। फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल का अर्थ होता है सूक्ष्म गतिक कौशल। इसके अंतर्गत आती हैं छोटी छोटी मसल्स, आँख की मसल्स, हाथ की मसल्स, मतलब आँख और हाथ का कोऑर्डिनेशन हो जा। और ये हमारा डेवलपमेंट कैसे चलता है? ये मोटर डेवलपमेंट ग्रॉस टू फाइन डेवलपमेंट होता है। यानी पहले स्थूल गतिक कौशल का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद सूक्ष्म गतिक कौशल का डेवलपमेंट होता है। अब क्या है? ग्रोस मोटर स्किल्स में जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? जैसे घुटनों के बल चलना। जब हम घुटनों के बल चलते हैं तो क्या हमारी बड़ी मांसपेशियों का, मतलब हमारी लेग्स की मांसपेशियों का उपयोग होता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ग्रोस मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर स्किल्स में कौन से कार्य, कौन सी एक्टिविटियां आती हैं जिनमें हमारी बड़ी मसल्स, लेग की मसल, हाथ की मसल्स, इनका उपयोग होता है, आर्म्स की मसल, इनका उपयोग होता है। ये किसके अंतर्गत आती हैं? ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर। जैसे खड़े होकर चलना, जब खड़े होकर चलते हैं तो हमारी लेग्स की मसल का उपयोग होता है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत। दौड़ना कूदने में लेग्स और आर्म्स की मसल्स का यूज होता है, तो ये भी ग्रॉस मोटर स्किल्स के। वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, इन सब में क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल्स के उदाहरण हैं ये। अब है फाइन मोटर स्किल्स के क्या क्या उदाहरण हैं? सूक्ष्म गतिक कौशल, जिसमें हमारी हाथ की मसल्स हैं, आँखों की मसल्स हैं, इनका कोऑर्डिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ पकड़ना, जैसे हम उंगली और अंगूठे के जरिए किसी पेन को पकड़ लेते हैं, तो ये क्या है? फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है। रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, रेत में हाथों की उंगलियां से कुछ अक्षर बनाना, जैसे सीटेट के एग्जाम में
ये क्वेश्चन पूछा गया कि कोई बच्चा हाथ से रेत में हाथ की उंगलियों से अंग्रेजी के अक्षर बना रहा है, तो ये कौन सी स्किल है? तो ये क्या है? फाइन मोटर स्किल है। जैसे ड्राइंग करने में क्या है? हाथ और आँख का कोऑर्डिनेशन, हाथ और आँख की मसल्स का कोऑर्डिनेशन होता है। पेंटिंग में भी हाथ और आँख की मसल्स का कोऑर्डिनेशन, राइटिंग, है ना? और काजल लगाना, काजल लगाने में भी हम बहुत धीरे से, हमारी छोटी छोटी मसल्स का उपयोग होता है ना? इसके बाद है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, हमारी बुद्धि से संबंधित। इसमें हमारा सोचना, तर्क करना, कल्पना, मेमोरी, भाषा विकास भी इसके अंतर्गत आता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ है मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से। संज्ञान का अर्थ दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास, यानी हमारी परसेप्शन, कॉन्सेप्ट भी कहाँ बनते हैं? हमारे दिमाग में बनते हैं। तो जब हमारे दिमाग में इन इन चीज़ों का डेवलपमेंट हो जाता है ना, सोचने का, थिंकिंग का, परसेप्शंस का, जब कॉन्सेप्ट बनने लगते हैं तो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने लगता है, यानी दिमाग का डेवलपमेंट होने लगता है, दिमाग विकसित होने लगता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? सोचना, तर्क, कल्पना, मेमोरी और भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी किसके अंतर्गत आता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, संज्ञानात्मक विकास। क्योंकि भाषा हम कहाँ से बोलते हैं? भाषा के शब्द हैं जो आते तो दिमाग से ही हैं, तो भाषा विकास भी किधर है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ब्रेन के अब दो भाग होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन में क्या क्या आता है? लॉजिक, है ना? एल से लेफ्ट और एल से लॉजिक, और लेफ्ट ब्रेन में लॉजिक आता है, जैसे साइंस, मैथ, लैंग्वेज। लैंग्वेज भी किस में आती है? लेफ्ट ब्रेन में, है ना? और राइट ब्रेन में क्रिएटिविटी आती है, जैसे ड्राइंग, म्यूजिक, डांस। तो हमारे ब्रेन के कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन में एल से लेफ्ट, एल से लॉजिक भी लॉजिक आता है। लॉजिक में क्या क्या आ जाते हैं? साइंस, साइंस में लॉजिक लगता है, मैथ में लॉजिक लगता है। और एल से लैंग्वेज भी लेफ्ट ब्रेन में आती है। राइट ब्रेन में क्या? क्रिएटिविटी आती है, कुछ नया बनाना, कुछ इनोवेटिव करना, जैसे ड्राइंग है, म्यूजिक है, डांस है, ये सब किस में आते हैं? क्रिएटिविटी में आते हैं। तो ये राइट ब्रेन का काम है ना? अब है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, है ना? तो हमने डेवलपमेंट के दो डोमेन तो पढ़ लिए, फिजिकल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या आता है? मोटर डेवलपमेंट भी आता है। मोटर डेवलपमेंट के अंदर ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। डेवलपमेंट किधर से किधर चलता है? ग्रॉस मोटर स्किल्स से फाइन मोटर स्किल्स, यानी पहले बड़ी मांसपेशियों का निर्माण होता है, उसके बाद छोटी मांसपेशियों का, है ना? अब आता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का अर्थ होता है समाज के नियमों को अपनाना। कैसे समाज के नियम है, हम उन्हें कितनी हद तक अपना पा रहे हैं, ये क्या है? सोशल डेवलपमेंट है। समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना। मॉरल डेवलपमेंट इसी से संबंधित है। मॉरल डेवलपमेंट भी कब होता है? मॉरल, हम नैतिक शिक्षा कब लेते हैं? समाज होता है, उसी में तो सही और गलत की शिक्षा दी जाती है कि ये सही है, ये गलत। अगर समाज ही ना हो तो क्या सही है और क्या गलत है? तो सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही मॉरल डेवलपमेंट आता है। ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अडेप्टिंग एंड इंस्टिलिंग द वैल्यूज, नॉर्म्स और सोशल अप्रूव्ड वेज ऑफ बिहेवियर इज नॉन एज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या है? बिहेवियर, समाज के बिहेवियर को जानना कि समाज में कैसा बिहेव करना वांछनीय और कैसा बिहेव करना अवांछनीय है। तो जितना ज़्यादा हम समाज के भी व्यवहार को जानेंगे, समाज के रीति रिवाजों को जानेंगे, उतना ज़्यादा हमारा सोशल डेवलपमेंट होगा। इसके बाद अगला डोमेन आता है डेवलपमेंट का, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल यानी हमारे संवेग। रेथस के अनुसार संवेग, भावनाएं जो हमारे अंदर रंग भरती हैं। अगर इमोशंस ही ना हो तो हमारी जिंदगी क्या है? रंगहीन है, बेरंग है। तो इमोशंस क्या है? हमारी जिंदगी में रंग भरते हैं। तो इमोशंस भी जरूरी हैं जिंदगी में। इमोशंस कलर्स आर लाइव्स, ये किसने कहा? रेथर। इमोशनल
इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस। इमोशनल डेवलपमेंट क्या है कि जब आपको पता चल जाता है कि हम हमारे जो इमोशंस हैं उनका कितना उपयोग कर पा रहे हैं, इमोशंस का अच्छे से उपयोग करना, उन्हें व्यवस्थित रूप से, कि जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, तो ये क्या गलत है। तो हम अपने इमोशंस पर कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये क्या इमोशनल डेवलपमेंट है। जितना ज़्यादा हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पाएंगे वही उतना ज़्यादा ही हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होगा, इमोशंस का विकास होगा। इमोशंस एंड कॉग्निशन आर इंटर रिलेटेड, है ना। तो जो इमोशंस होते हैं और कॉग्निशन होता है, कॉग्निशन है ना हमारा संज्ञान, और इमोशंस यानी हमारी भावनाएं, ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इन एक दूसरों का एक दूसरे पे क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जब हम बहुत ज़्यादा उदास होते हैं तो क्या है, हमारा दिमाग भी काम नहीं करता। या सोचो हमारा मतलब किसी का भी एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद उसे याद भी नहीं रहता कि उसके साथ क्या हुआ था। तो इसका मतलब क्या है, हमारे इमोशंस का हमारे दिमाग पर फर्क पड़ता है, और हमारे दिमाग का भी हमारे इमोशंस पर फर्क पड़ता है। तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इसके बाद है वृद्धि। अब हमें पता है वृद्धि क्या है, एक छोटा छोटा हिस्सा है, तो यह विकास का एक हिस्सा है, छोटा हिस्सा है। वृद्धि विकास के अंतर्गत ही आती है, तो वृद्धि क्या है, विकास का एक छोटा हिस्सा है। परिपक्वता मैच्योरिटी भी विकास का ही हिस्सा अर्थात डोमेन है। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, वो वृद्धि को ही मैच्योरिटी कहते हैं। जब तक वृद्धि होती है तब तक मैच्योरिटी आ जाती है। मैच्योरिटी यानी हमारे इमोशंस पर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल, हमारा दिमाग का अच्छे से विकास हो जाना, ये किशोरावस्था तक चलती है मैच्योरिटी। परिपक्वता आनुवांशिकता से संबंधित होती है। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मतलब हमारे हेरिडिटी में जो हमें गुण प्राप्त हुए हैं उनका समय के साथ विकास होना, ये क्या है, परिपक्वता है। मैच्योरिटी हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, तो मैच्योरिटी किससे संबंधित है, हेरिडिटी से संबंधित है, आनुवांशिकता से संबंधित है। वृद्धि में क्वांटिटेटिव चेंज मात्रात्मक परिवर्तन होता है। तो जब ये अगर आपसे पूछ ले कि वृद्धि में कैसे चेंज होते हैं, तो वृद्धि में क्वांटिटेटिव चेंज होते हैं, सिर्फ मात्रात्मक, जिन्हें एक निश्चित यूनिट में मापा जा सकता है। जैसे हाइट है, वेट है, सेज है, शेप है, साइज है, ये क्या है, ग्रोथ, ग्रोथ के अंतर्गत आते हैं। तो क्वांटिटेटिव चेंज किसके अंतर्गत आते हैं, ग्रोथ के अंतर्गत आते हैं। क्वांटिटेटिव या स्ट्रक्चर चेंज, है ना, जैसे मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि होना, छोटा होना। जैसे कोई बच्चा शुरू में छोटा होता है, फिर उसके बाद और बड़ा होता है, तो ये क्या है, उसकी वृद्धि हो रही है, उसके शारीरिक पक्ष में परिवर्तन आ रहा है, उसमें क्वांटिटेटिव चेंज आ रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ रहा है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, वृद्धि के अंतर्गत आता है। क्वांटिटी का अर्थ होता है जिसे हम गणना या मेजर कर सकें। विकास में हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते। वृद्धि को हम क्या है, माप सकते हैं, लेकिन विकास को नहीं माप सकते। क्या आप संज्ञान को माप सकते हैं कि आपका दिमाग कितना डेवलपमेंट हुआ, नहीं मेरा तो आज 250 ग्राम डेवलपमेंट हो गया दिमाग का, तो ऐसे ऐसे मापा नहीं जा सकता। तो विकास को मापा नहीं जा सकता, लेकिन वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि एक समय पर रुक जाती है, जबकि विकास गर्भ से कब्र बूम टू टूम तक चलने वाली प्रक्रिया है। सोचो अगर वृद्धि नहीं रुके तो हमारा मतलब हमारे हाथ कितने लंबे हो जाएं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, वृद्धि का रुकना भी जरूरी है, और ये एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। लेकिन विकास गर्भ से कब्र तक चलता है, बूम टू टूम्ब तक चलता है। वृद्धि को एक यूनिट, केजी, इंचेस, सेंटीग्राम आदि के तहत मापा जा सकता है, जबकि विकास के हर पक्ष को नहीं मापा जा सकता, है ना। विकास का केवल आकलन, असेसमेंट किया जा सकता है, केवल हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ कल से मेरा दिमाग बेहतर हुआ है, तो किस विकास का सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन वृद्धि को एक निश्चित यूनिट में मापा जा सकता है। चेस चेस खेलना विकास का हिस्सा है, वहीं लंबाई बढ़ना वृद्धि का है। जैसे हम आज अच्छे से चेस खेलने लग गए तो ये क्या है, हमारा विकास हुआ है ना। लेकिन अगर हमारी लंबाई बढ़ गई तो ये क्या है, वृद्धि हुई है। अब आते हैं वृद्धि, ग्रोथ। ग्रोथ में क्या आता है,
वृद्धि में क्या होता है, मात्रात्मक परिवर्तन या परिमाणात्मक परिवर्तन, यानी स्ट्रक्चरल या क्वांटिटेटिव चेंज, ये हमने पढ़ लिया ना। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है, हाइट, वेट से, साइज, तो इससे ही संबंधित है वृद्धि। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि एक संकुचित है, एक छोटा क्षेत्र है, सिर्फ हाइट से, शेप, साइज इनसे ही रिलेटेड है, लेकिन विकास एक बड़ा क्षेत्र है, इसलिए उसका मापन नहीं किया जा सकता। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद ये रुक जाती है। इसके बाद पढ़ते हैं हम विकास, डेवलपमेंट। परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है, यानी पहले स्ट्रक्चर भी में भी परिवर्तन होता है और इसके साथ साथ फंक्शनल चेंजेस भी आते हैं, यानी हमारे कार्य करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। पहले हमारे हाथ बढ़ते हैं, उसके बाद वो थोड़े मजबूत भी होते हैं, तो मजबूत होते हैं इसका मतलब उसके उनमें गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है। तो विकास के अंतर्गत वृद्धि भी सम्मिलित होती है। विकास का आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक या व्यवहारिक संगठन से है। विकास को मापना कठिन है क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र होता है। इसका अवलोकन कर सकते हैं क्योंकि विकास का रूप व्यापक है। अवलोकन यानी हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, हमारा सोशल डेवलपमेंट अच्छा हो गया है ना, ऐसे अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन इसे एक निश्चित यूनिट में नहीं मापा जा सकता। विकास में प्रक्रियात्मक फंक्शनल परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता रहता है, बूम टू बूम। संप्रत्यों का विकास, जो हमारी कॉन्सेप्ट बनते हैं वो क्या बनते हैं, हमारे दिमाग में। तो जो संप्रत्यों का विकास संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। संप्रत्यों का अर्थ होता है किसी चीज़ के प्रति कॉन्सेप्ट बनाना, और हम लोगों को पता है कि कॉन्सेप्ट दिमाग में बनते हैं, तो कॉन्सेप्ट दिमाग में बनते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट संप्रत्यों का विकास कहाँ आता है, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। अब हम वृद्धि और विकास में अंतर करते हैं। वृद्धि क्या है, मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, यानी सिर्फ मात्रा में परिवर्तन होता है जिसे मापा जा सकता है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है, व्यापक है ना। तो इसमें परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। इसमें भी हम वृद्धि तो इसमें शामिल ही है, इसलिए इसमें हाइट, सेज, शेप इनमें तो चेंज होगा, लेकिन इसके साथ साथ इनकी कार्य क्षमता में भी चेंजेज आते हैं, चेंज होता है ना। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है, जबकि विकास से शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक एवं तथा व्यवहारिक संगठन से, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आता है विकास के अंतर्गत, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, तो विकास में ये सभी शामिल होते हैं और वृद्धि में सिर्फ शारीरिक परिवर्तन होते हैं। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि ये संकुचित है, लेकिन विकास को मापना कठिन है। उसका अवलोकन करते हैं क्योंकि ये क्या है, व्यापक है। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद रुक जाती है। सिर्फ स्ट्रक्चरल है ना, हमारी आकृति में परिवर्तन होता है और ये एक समय के बाद रुक जाती है। इसमें और विकास में प्रक्रियात्मक परिवर्तन शामिल और यह निरंतर चलता रहता है, यानी हमारी कार्य करने की क्षमता में, फंक्शंस में चेंज होते हैं और ये क्या है, बूम टू टूम चलती है, निरंतर चलती रहती है, गर्भ से कब्र तक चलती है। तो ये हमारी आज की वीडियो रही। तो आपको वृद्धि और विकास का टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारे साथ आगे भी ऐसे ही जुड़ते रहें। धन्यवाद।